नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छी होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। गाइज मैं भी अच्छी हूँ और दो तीन दिन वीडियोज़ नहीं आई, रिपोस्टेड वीडियो डाली तो अब आ गई हूँ। कल एक धमाकेदार लाइव हुई, धमाकेदार लाइव के साथ में बहुत सारे खुलासे हुए, बहुत सारा भगोड़ी को गरियाया। और वीडियो ना आने का कारण आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अब डेली जो है वीडियो भी आया करेगी, लाइव भी हुआ करेंगी और एक इनलीगल ट्रेसपासर को हम गरियाएंगे भी। तो गाइस करते हैं पीछे जो थोड़ा सा इसका जो भी ये ड्रामा करती है उस उन ड्रामों पे छोटी छोटी जो क्लिपें हैं उन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चर्चा मीन्स मैं आप लोगों के सामने उन चीज़ों को रखती हूँ कि ये 2 टके की नचनियाँ यहाँ पे जो है किस तरह जो है ना बेवकूफ़ बना रही है हमारे लोगों को। कितनी गंदी औरत है, इतनी बेशरम बेगैरत औरत है कि इसको ना तो अपनी इज्जत है कहाँ पे, इज्जत होती तो इज्जत का ख्याल रखती, अपनी तो धज्जियाँ उड़ा चुकी है। लेकिन जिन 4 बच्चों को ये साथ में लेके आई है, एक माँ होने का फर्ज भी अदा नहीं कर रही है। ये एक माँ कहलाने के तो दूर दूर तक माँ कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी जिस देश में ये पैदा हुई है, जहाँ ये इसके माँ बाप की कब्र है, जहाँ इसके बहन भाई हैं, जहाँ इसके अपने रिश्तेदार हैं, जहाँ की ये नागरिक है, जहाँ की नागरिकता अभी इसके पास है, ये उस देश की नहीं हुई सगी तो क्या ही हमारे देश की होगी, क्या ही हमारे देश के उन लोगों को होगी जिनको सो कॉल चुल मची हुई है कि इसको यहाँ पे नागरिकता मिलेगी, इसको यहाँ पे शरण मिल गई है। ओ बेवकूफ़ों, हम इतने 3 सालों से हम चिल्ला रहे हैं, नहीं आता ना खोपड़ी में। जाके उसके कमेंट के नीचे सिम्मा भाभी, विकास की चाबी, तुम्हारे गोदरेज की अलमारी की चाबी होगी वो, यहाँ की नहीं है। वो विकास की कोई चाबी नहीं है, वो विकास की भाभी भी नहीं है जो विकास रघुपुरा में है ना, उसका लप्पू वो जनानी का भाई, वो भी जनानी की तरह ही है। भाई मैंने एक वीडियो देखिएगा, आप लोग यकीन नहीं करोगे, कहीं कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं चल रहा था कि कोई मर्द नाच रहा है लुगाइयों की तरह। लुगाइयाँ तो फिर भी अच्छा नाचती हैं, समझ गए होंगे आप। थर्ड सेम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नल्ला, मैं उस चीज़ का नाम ही नहीं लेना चाहती हूँ, वो नाच रहा है ऐसे लहरा लहरा के। तमीज़ नहीं है ना, कभी देखा ही नहीं है ना ऐसा। पहले तो मुझे लगता है कि इनको गांव वाले भी अपने कार्य में नहीं बुलाते होंगे, लेकिन लेकिन अब जो है ना इसलिए बुलाते हैं क्योंकि थोड़ा सा महारत हासिल करने में वहाँ के लोग थोड़ा सा हैं, जो कि सीमा भगोड़ी आई है। अब भैया फ़ायदा तो हर कोई उठाना चाहेगा और इसका फ़ायदा ही उठाया जाता है गाइस, इसका फ़ायदा ही उठाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन इतने टाइम से, जब से इसने वो किया, वो मकान शिफ्ट किया, जब से बन रहा था, मे भी जब से बन रहा था तब से इसने मतलब, और तो सब फिट रहती थी, और तो पार्लर जाना, ये करना वो करना, जैसे बुढ़ी करती है, चमड़ी को खिंचवाना वो करना। उसके बाद क्या है, मांग नहीं भरती थी। जैसे ही इसके पास जो है न्योता आया कि आपने जो है उसमें आना है कीर्तन में, तो आपने देखा होगा इसने 1 ट्रक भर के जो है पूरा भर दिया वहाँ पे। क्यों भगोड़ी, अब तेरे को एलर्जी नहीं हो रही है? बता बे बेगैरत औरत, अब नहीं हो रही एलर्जी? तू तो भाई तूने बोल एक्सक्यूज दे दिए थे, हम लोग तेरे को यहाँ गरिया रहे थे तो तूने एक्सक्यूज दिया कि मेरे को इन्फेक्शन हो रहा है। अब इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, अब एलर्जी नहीं हो रही है, अब गंजी हो जाएगी तो टकली टकली सीमा आंटी, टकली भगोड़ी आंटी, टकली आंटी, टकली भगोड़ी, तेरे को क्या क्या नाम दें हम? तो हमारे तो हम तेरे को ना नाम दे रहे हैं तो किस्मत वाली है, हमने तेरी जैसी के तो मुंह पर थूकते तक नहीं है, ठीक है ना। हम हिंदुस्तानी महिलाएं ज़्यादातर ऐसी भगोड़ियों को मुंह नहीं लगाते हैं। जो लगा रही है ना 2-4, इनके घर के भी ऐसे ही होंगे जो लगा रहे हैं। तो सुन भगोड़ी, तूने वो सॉन्ग इसलिए किया क्योंकि तुझे जाना था कीर्तन में, और तू जिस कॉलोनी में रहती है ना, वो पूरी जो है ना वो मुस्लिम कॉलोनी है वो वहाँ पे, ठीक है ना, वो एरिया जो है, तो गई है अपने बिरादरियों वाले उनके साथ में, तो कभी नहीं रह सकती हिंदू बन के।
तो हिंदू बनी ही नहीं थे कभी। हम तो चीख चीख के बोल रहे हैं भैया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रमाणित भी कर देंगे, पर तू प्रमाण करने के लिए ना किसी भी हद तक गुजर जाएगी। पर तू प्रमाण कर ही नहीं सकती, तो प्रमाणित कर ही नहीं सकती। हम प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, और तू दे के देखना। तो उसके बाद तू वहाँ पे जो है मांग भर के इसलिए गई क्योंकि वहाँ सारे हिंदू महिलाएं थी। वो बेशरम, उन लोगों को ये पता नहीं चला तू ये जो ढोंग कर रही है। हाँ खैर देख, ढोंग कर रही है तू बच्चा होने का, वैसे तो अलाउ नहीं होता है, हमारे हिंदू धर्म में अलाउ नहीं होता है। जब तक बच्चा पैदा करने के बाद भी 2 महीने तक, सवा महीने, सवा 2 महीने तक, 2 महीने या सवा महीने तक नहीं जाते हैं। बेशरम बेगैरत औरत, तूने क्या सोचा तो बेवकूफ़ बनाएगी हम बन जाएंगे? अरे ना, तूने हमको ये नेत्रपाल के खानदान के औरतों की तरह समझ रखा है क्या? है तूने नेत्रपाल के खानदान की महिलाओं की तरह समझ रखा है? अरे उनमें तो दिमाग ही नहीं है, उनका तो दिमाग घुटनों में है, हमारा तो सटीक जगह में है। खैर, बेशर्म की बच्ची इतनी बेगैरत है, अपने लिए हमेशा तो जैसे है वो खरीद के लाती है, सूट खरीद के लाती है, जो भी है। तो अपने बच्चों के जो घर में रखे हुए कपड़े होते हैं उनको ऐसे पहना लेती है। बेशर्म औरत, तेरे को तो कभी भी तो बच्चों के साथ में इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है? जब से तू यहाँ आई है तूने 3 बार उन बच्चियों को जो है, गाइज आप समझ सकते हो, उन बच्चियों को ये सील के नहीं पहना सकती है। 2 टके की नचनिया, नाचने पे तेरा ध्यान है, बुढ़े भी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं उसमें पंडालों में कि सीमा हैदर आएगी। बुढ़े भी तेरे को देख के जो है लाल टपका रहे हैं, और कैसे बेवकूफ़ बेशरम बुढ़े हैं जो वीडियो में बोल रहे हैं यहाँ आजा सीमा, तेरा ही इंतज़ार था। और ये इतना बड़ा पेट लेके, ये बेगैरत पहली महिला है गाइस जो 4 बच्चे ऑलरेडी पहले पाकिस्तान से पैदा करके लाई है, और यहाँ पे ढोंग कर रही है बच्चा पैदा करने का, जिसको अभी 9th मंथ लग चुका है, 8 पूरे होके 9th मंथ का आई थिंक आज 12वां 13वां दिन है इसको, और इसको अभी डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट नहीं दी। इसका बोलना है कि गाइज हम अभी आपको क्या बताएं, अभी डिलीवरी की डेट नहीं दी। अबे वो 2 टके की नचनिया, उन्होंने क्या डेट देनी है? जो डेट तो उनको बताएगी उस डेट के हिसाब से डॉक्टर जो है, पहला अल्ट्रासाउंड होता है ना, बेशरम की बच्ची, नकटी साली उल्लू की पट्टी, हमसे वो करेगी तो है हर चीज़ दिखाना उसने। मतलब तेरा बस चला ना, तू अपने पेट के अंदर डाल के अपने पेट की अंतड़ियाँ तक वो कर, ना 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 नहीं दिखाएगी तू, क्योंकि वही तो नहीं दिखाएगी तू। अगर वो दिखाती तो अल्ट्रासाउंड नहीं दिखाती हमें। औकात नहीं है तेरी, क्योंकि तू झूठी है, मक्कार है, चोर है, और तेरे दिल में चोर है। तो क्योंकि इनलीगल महिला है, तुझे पता है कि मैं गलती कर रही हूँ हर चीज़ की। किस बेवकूफ़ ने बोल दिया तुझे? तो बच्चे पैदा कर, लड़का पैदा कर, और तुझे नागरिकता मिल जाएगी। ओहो, तुझे भारत में नागरिकता? फिर मैं बोल दूंगी सुअर का खा ले तू। बेशरम औरत, कितनी बदतमीज औरत है, कितनी बेशरम औरत है। सुन भगोड़ी, प्रमाणित कर दिया ना तूने। हाय, तो अपनी पोल भी खुद ही खोल देती है। छी, कितनी गंदी है ना, कितनी गंदी औरत है। तो अपनी पोल भी खुद ही खोल देती है। पता क्यों खोलती है तू पोल? रात को तेरे को हो जाता है हैंगओवर। इतनी मत पिया कर नल्ली, इतनी मत पिया कर शराबी बेवड़ी। तेरे को हर चीज़ का नशा चाहिए है ना? तेरे को आदमियों का नशा, तेरे को दौलत का नशा, तेरे को भागने का नशा, तेरे को बेशरम की औलाद खामखा तेरे बाप को गाली खिलवा रही है, बेशरम भगोड़ी, है ना? हमारा क्या जाता है, हमने तो पोसना है, उन्होंने पैदा किया तो सुनना पड़ेगा भाई। हमारे बच्चे अगर कुछ करते हैं तो हमें सुनना पड़ेगा, अगर हमारे बच्चे गलत करेंगे तो। लेकिन हमारे, चल छोड़ना तय, अपने बच्चों की बात कहाँ करूँ मैं तेरी जैसी 2 टके की औरत से। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे नहीं करते, जो भी करेंगे वो। हाँ, एक बादल ने किया था तो देखो भुगत रहा है ना, एक अंजू ने किया था, भुगता ना उसने भी।
वापस जो है ऐसे आई अंजू जैसे जूता मार के कोई भेज देता है ना, ऐसे जो भगोड़े होते हैं ना, चाहे यहाँ के हिंदुस्तान के हैं चाहे कुछ भी। बादल बाबू गया था ना भाग के इनलीगल, तो बंद है ना अभी तक, वो तो अक्टूबर में छूटने वाला था, है ना, अभी तक नहीं छूटा ना, अभी तक आया नहीं। हाँ, तो भगोड़ी देख, तू हिंदुस्तान में है, कितनी सुरक्षित है, देख ले। अंजू गई थी 2 महीने में वो वापस आ गई, और वहाँ दोबारा पलट के नहीं देखा उसने। भले ही वो, चलो छोड़ो, अंजू की बात छोड़ देते हैं क्योंकि वो मामला पुराना हो गया, उसको हम नहीं खोलेंगे। लेकिन अंजू भी हमारी नज़रों में अच्छी नहीं है, वो भी भगोड़ी है, क्योंकि वो भी भाग के गई थी, गलत गलत वो बोल के गई थी अपने पति से, ठीक है ना, झूठ बोल के गई थी और पाकिस्तान पहुंच गई। लेकिन उसमें थोड़ी सी इतनी गैरियत थी, वो हिंदू थी ना, वो सॉरी वो हिंदुस्तान की थी ना, हिंदू तो नहीं थी, क्रिश्चियन थी, वो थी हिंदुस्तान की थी, तो उसमें इतना था कि वो दोनों मुल्कों के लिए उसने गलत नहीं बोला। उसने ना मीडिया में कोई बाइट दी, ना वो मीडिया के सामने आई, ना उसने कोई उसका क्या बोलते हैं, पर वो लीगल गई थी। देख इतनी और गैरियत थी उसमें, वो लीगल गई थी, तेरी जैसी नहीं। 4 बच्चों को तू लेके, एक पेट में एक हाथ में, तेरा बोलना है ना कैसे लेके जाती थी, ऐसे उठा के तो 6 बैग लेके, 4 बच्चे लेके, 10 आइटम लेके तो यहाँ आई। 10 आइटम, आइटम गाइस, आगे एक शब्द और लगा लेना आप, दो दो अक्षरों का एक शब्द और लगा लेना, इतने वो लेके आई, है ना, 4 जीते जागते और 6 जो है उनमें भर के। तो तेरे को तब शर्म नहीं आई? तब तो जो यहाँ दौड़ दौड़ के आ गई। गाइस इसकी जो है पोल पट्टी ऐसे ही अपनी खोलती रहती है, क्योंकि रात को ये ज़्यादा पी लेती है, सुबह सारे दिन भरे झांझ में रहती है, ये क्या बोलती है क्या नहीं बोलती इसको कुछ पता नहीं चलता है, ये सब झूठ। मतलब इसको समझ में नहीं आता कि मैंने पहले इस बात का कौन सा जवाब दिया था, अब मुझे इस बात का कौन सा जवाब देना है। तो झांझ में तो रहती ही है, 24 घंटे सुट्टे मारती रहती है। अब उस तरफ गई है तो वहाँ अगर नहीं मिले तो उसके बाद फिर वहाँ चिल्लम, छोटे छोटे बच्चे चिल्लम पीते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सभी लोगों ने देखा है, चिल्लम पीते हैं वहाँ पे। इसका बेटा खुद बिगड़ गया है भाई। इसका बेटा जो है, इसके बेटे के साथ के थे 3-4 लड़के, फूंक रहे थे, धुआं उड़ा रहे थे। तो भगोड़ी भी जो है ना, दम मारो दम में मस्त रहती है। सुबह क्या बोलती है, अब इसने एक वीडियो बनाई गाइस, तो उस वीडियो में जो है, हम इतने दिनों से बोल रहे हैं लेकिन नहीं, अब हमने प्रमाण भी दे दिया है, फिर भी पता क्या है, अंधभक्त साले, कब तक भुगतोगे तुम इसको, हैं अंधभक्त। फिर भी सीमा भाभी आपकी और सचिन भाई की जोड़ी, अरे कौन सी जोड़ी, कौन से सचिन भाई की जोड़ी, साला वो भाई है, लुगाई है वो भाई से ज़्यादा लुगाई बन गया है, समझे ना। ज़्यादा चरित्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा भक्त नहीं, देशभक्त बनो, तुम्हारी औकात नहीं है देशभक्त बनने की। फिर तुम जो है गलत गलत कमेंट करके जाते हो, उसके बाद तुम्हारे हम माँ बहनें एक कर देते हैं, है ना। फिर तुम अपनी माँ बहनों को एक करवाते हो, यहाँ गाली खिलवाते हो, तुम्हारी ये औकात है, तुम यही कर सकते हो। बाकी इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, और इसके अलावा तुम लोगों को कुछ आता भी नहीं है ना, इसके अलावा तुम लोगों को आता भी नहीं है। तो बेवकूफ़ की बच्ची तेरी, जब वो आई थी यहाँ पे, ये लप्पू की बहन, तो उस बच्ची ने जो है, लप्पू की दोनों बहनें आई थी, तो एक जो है अपनी बहन की प्रसव होने में गई थी ना, टीना, टीना को उसने मौसी बोला, बोला मीरू आ गई, बोल मौसी, है ना, तेरी माँ की साली उल्लू की। और उसके बाद जो है वो ऋतु देवी, सुन ऋतु देवी, क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही है, क्यों तुम जेल में जाने के काम कर रही है, इतने बड़े परपंच में तो इनके साथ में है, ओहो बुढ़ापा तेरा जेल में, चक्की पीसिंग पीसिंग इन ऑल, है ना। क्या करें, कर्मों का फल यहीं भुगत के जाना पड़ता है ना, है ना। नेत्रपाल ने बोला मैं तो जानता ही नहीं था, पहले मेरे को पता ही नहीं था, ये नहीं था। सबसे पहले उसने नेत्रपाल के ही पिछवाड़े पे लात मारी, नेत्रपाल को उसके ही घर से निकाला। भुगत रहे हो ना, तो ऋतु रानी तू भी भुगतेगी।
बबीता तो हो गई अलग, बबीता तो अब इसके पल्ले आती नहीं है। बबीता को शायद कुछ शिक्षा मिल गई हो, क्योंकि बबीता के जो है पाकिस्तानी चैनलों पे जो है ना फोटो लगी थी, फोटो किस अवस्था में, समझी ना। तो जैसी बेगैरत औरत, तो जैसी क्या तू, पता नहीं क्या औरत है तू, इतनी गालियां खाने के बाद भी तो डूब के क्यों नहीं मर जाती चुल्लू भर पानी में, हैं? क्यों नहीं चली जाती वापस अपने वहाँ? वहाँ नहीं जा रही तो जाना, जैसे वहाँ से यहाँ भाग के आई, यहाँ से भी कहीं और भाग जा रात रात को। तेरा क्या है? तेरे लिए तो सब चीज़ लीगल हो जाती है। कितनी गर्व से बोल रही है 2 टके की नचनी है। मैं जो है नेपाल तक उसमें आई, क्या बोलते हैं, लीगल आई हूँ, और वहाँ से सचिन की पत्नी बन के आई हूँ। बन के आई है, पत्नी बनी तो नहीं है ना, पत्नी हुई तो नहीं है ना, लीगली पत्नी तो नहीं हुई ना, इनलीगल पत्नी बन के आई है। तेरे 5 नंबर का मारूंगी मुंह पे, समझी? 5 नंबर का फेंक फेंक के, भिगो भिगो के। साली गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, गाली देने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दूसरी वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।